जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उपासना करने से कान्हा जी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण कैसे हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इसलिए भाद्रपद के महीने में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आप इस शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा के दौरान जन्माष्टमी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का राजा अति अत्याचारी शासन किया करता था। इससे ब्रजवासी परेशान हो गए थे। राजा अपनी बहन को अधिक प्यार किया करता था। उसने बहन की शादी वसुदेव से कराई। जिस समय वह देवकी और वसुदेव को उनके राज्य ले जा रहा था तो उस दौरान आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत की वजह बनेगी। यह सुनकर कंस को क्रोध आया और वासुदेव को मारने को बढ़ा। ऐसे में देवकी ने अपने पति को बचाने के लिए कंस से कहा कि जो भी संतान जन्म लेगी मैं उससे सौंप दूंगी। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही रखकर देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस ने सभी 6 संतानों को मार दिया। योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसके पश्चात माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में कृष्णावतार में अवतरित हुए। उसी दौरान रोहिणी की बहन माँ यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच देवकी के कारागार में प्रकाश हुआ और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अवतरित हुए। श्री हरि ने वासुदेव से कहा कि इस संतान को अपने नंद जी के घर ले जाओ और उनसे उनकी कन्या को ले आओ। वसुदेव ने प्रभु के आदेश का पालन किया। नंद जी के यहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब देवकी के भाई कंस को 8वीं संतान होने की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार पहुंचा और देवकी से कन्या को छीनकर नीचे पटकना चाहा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान की ओर चली गई। इस दौरान कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच चुका है। अब तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रात्र के 12 बजे भजन कीर्तन इत्यादि सब पूजन अर्चन करके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसके बाद नंदोत्सव मनाते हैं। तो ये कथा आपको अच्छी कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।